अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी तो दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 का ऐलान किया है। इसमें बहुत सारे वैकेंसीज़ का उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वैकेंसीज़ और हम इस पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैकेंसीज़ है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ है। ये तकरीबन 12 पोस्ट हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताऊँ कि ये जो लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ है, ये है जी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई है। तो टोटल 12 है। 12 में से 7 ओपन मेरिट पे है। ओपन मेरिट का मकसद है कि ऑल पंजाब में से आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर स्पेशल पर्सन्स के लिए जो एक है, और माइनॉरिटी कोटा और वुमेन के लिए 3 उन्होंने रखा हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं जी। इसके लिए आपके पास बैचलर होना चाहिए, यानी आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ बीए या बीएससी की डिग्री के साथ-साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अब कमेंट्स में आके मत पूछिएगा कि सर मेरे पास बीए बीएससी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? नहीं, आपके पास उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास बीए बीएससी की डिग्री के साथ-साथ आपके पास ये वाला डिप्लोमा भी होना चाहिए। अब इसके बरअक्स बाज़ लोगों का बैचलर ही लाइब्रेरी साइंसेज़ में होता है, यानी वो मास्टर कर रखे होते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है जी 18 टू 30 साल है। 5 साल आपके लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और जेंडर वगैरह की भी यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है। इसका पेपर वगैरह किस तरह होगा, इस चीज़ को देखते हैं। पेपर आपके पास होगा 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। वो एमसीक्यूज पेपर होगा। तो इससे रिलेटेड इसमें डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस से मतलब 50% क्वेश्चंस होंगे जो फील्ड से मुतल्लिक होंगे। इसी तरह आगे देखते हैं कि इसमें दीगर 50% किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। दीगर इसमें जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। उनमें करंट अफेयर्स के रिलेटेड होगा, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, जनरल नॉलेज होगा, और बेसिक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स वगैरह से रिलेटेड ये तमाम इसमें होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पे है इसी डिपार्टमेंट के अंदर 3 पोस्टें एडवर्टाइज़ हुई हैं ओपन मेरिट पे स्टेनोटाइपिस्ट की। अब ये जो 3 पोस्ट हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। सॉरी, मैं बताना भूल गया, ये जो ऊपर वाला पोस्ट है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पे है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उसके बाद उनकी मर्ज़ी, सरकार की मर्ज़ी, अगर वो आप चाहे तो आपको रेगुलर रख सकता है, आपको रेगुलराइज़ कर सकता है, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करे तो आपको मुलाज़मत से फ़ारिग कर देंगे। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। कुछ साल गुज़रने के बाद सबको रेगुलर एम्प्लॉइज़ में वो कर दिया जाता है। सॉरी। तो यहाँ पे ओपन मेरिट पे है, इट मीन्स एवरीवन कैन अप्लाई फ्रॉम विद इन पंजाब। और इसके लिए आपके पास एफ़ए या एफएससी की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास 12 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। दैट इज़, आपने किसी भी फील्ड में किया हो, आपके पास 12 इयर्स एजुकेशन है, सेकंड ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विद शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड, आपके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए G60 to 40। ये आपका टेस्ट लेंगे, ऑन कंप्यूटर टेस्ट लेंगे। अब किस तरह ये टाइपिंग की टेस्ट होती है, किस तरह, कहाँ से लिया जाता है, ये इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसी चैनल के ऊपर है। ये मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो। लेकिन उन्होंने नोट में दिया है कि एटलीस्ट जो आपकी सेकंड ईयर आपने कंप्लीट की हुई है, एटलीस्ट आपका सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके एज लिमिट्स वगैरह, वो उसी तरह है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो आपको पंजाब में कहीं भी पोस्ट करेंगे, लेकिन आम तौर पर आपके अपने शहर में पोस्ट किया जाता है जहाँ पे वैकेंसी खाली होती है, या नज़दीक कोई भी। तो जी यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट विल बी एल्ड एट द स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स इन पर मिनट। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल बी एट दैट स्पीड ऑफ 40। शॉर्ट हैंड का टेस्ट भी लिया जाएगा आपसे, और आपका टाइपिंग का टेस्ट भी लिया जाएगा। इसमें द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जो आप शॉर्ट हैंड का टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद आपको ये एक और टेस्ट के लिए बुलाएंगे, जो कि कंप्यूटर के ऊपर होगा, जिसमें
40 वर्ड्स होंगे, और साथ साथ वो आपसे MS ऑफ़िस ऑफ़िस से रिलेटेड जो काम वगैरह हैं उनके उनसे मुतल्लिक भी आपसे टेस्ट लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है हमारे साथ पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, ये SNGD की पोस्टें होती हैं। इसमें 2 पोस्ट असिस्टेंट की BPS 16 की अनाउंस हुई है, असिस्टेंट की अनाउंस हुई है, और ये दोनों पोस्ट ही ओपन मेरिट पे है। इट मीन्स समवन फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम पंजाब कैन अप्लाई, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, ग्रेजुएशन डिग्री। अब इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि कौन सी डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इट मीन्स आपके पास 14 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वगैरह है। अब इसमें दोबारा से 1 पेपर MCQs होगी, और रिटन टेस्ट, और एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरिंग द ये होगा। और पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स जी, और इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम्स हो गए, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह वगैरह, ये सब उसमें होंगे। तो आपने इस चीज़ की वो करनी है। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ और पोस्टें, या फिर ये कुछ पोस्टें वही हुई है। ये सिंपल सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए है, बकर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ बकर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ये सिर्फ यही डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ अगर कोई बकर से देख रहा है ये वीडियो, तो आप काइंडली, इसमें असिस्टेंट की 4 सीटें अनाउंस हुई हैं। ओपन मेरिट पे है, मीन्स बक्कर से कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। देखते हैं, कोई बक्कर से हो सकता है या पूरे पंजाब से कर सकते हैं, लेकिन ये पहले दिन से ही रेगुलर है। तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन यानी 14 साल तालीम, सेकंड डिवीज़न दरकार है। तो इसमें जी डोमिसाइल आज इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे सिर्फ बक्खर डोमिसाइल के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर भी क्या होगा जी, एक पेपर होगा, MCQs टाइप होगी, विद द एबिलिटी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स इन 90 मिनट्स। आपको 90 मिनट्स में 100 मार्क्स का एक पेपर दिया जाएगा, जिसमें आई थिंक ये मोस्ट MCQs ही होगा, और करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ वगैरह इसके मतलब। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की बक्कर में एक दूसरा पोस्ट, 6 पोस्टें एडवर्टाइज हुई है। स्टेनोग्राफर की BPS 515 की ये पोस्ट है। इसमें आपके पास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए जी 12 जमात। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट के साथ साथ आपके पास होना चाहिए स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्टन एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इंग्लिश। अब 35 मिनट्स बहुत आसान है, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए आपको, कंप्यूटर के मतलब इंफॉर्मेशन में MS वर्ड में कम। A preference shall be given to candidates who also know Urdu shorthand as a speed of 60 वर्ड, जिनको उर्दू भी लिखना आता है। तो ये चीज़ जी, और शॉर्टहैंड वगैरह इस तरह की जो टेस्ट इससे मुतालिक होगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट एडवर्टाइज हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामर का, जो कंप्यूटर साइंस में मास्टर कर रखे होते हैं जो लोग, वो ये पोस्ट उनके लिए है। मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन और ग्रेड B आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और बैचलर डिग्री जो आप BS करते हैं 4 साल, वो होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हायर कमीशन। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन रेप्यूटेबल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्रोग्रामिंग की, कि आपने किसी भी इदारे में काम किया हुआ है एज अ प्रोग्रामर, या आपने मतलब काम किया। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, आपके पास जो कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको तरजीह दी जाएगी। तो इसमें 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरिंग सिलेबस इज अंडर क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 100%, यानी 100% को जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके फील्ड के मुतालिक यानी कंप्यूटर साइंस के किए जाएंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल
पोस्टें एडवर्टाइज़ हुई हैं। इसको देखते हैं कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में 9 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, जो है डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की। ये है जी 18 बीपीएस 18 की पोस्ट होती है प्लस 1.2 ऑफ इनिशियल बेसिक पे, ये उसका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पर मंथ। इसका मतलब है कि आपको हर माह एक सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएगी नॉन प्रैक्टिसिंग की। ये क्या होता है इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी अम, देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम लॉ जो आपने बैचलर किया हुआ है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसमें लॉ में, यानी ये लॉ से रिलेटेड है। इसका इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास 10 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कम से कम आपके पास 6 साल का तजुर्बा होना चाहिए एज आ हाई कोर्ट में बतौर जज वगैरह। तो जो लोग इस पे अप्लाई करेंगे वो इसकी सारी तफसील देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर मौजूद होती है, और वो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनके लिए इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सिर्फ ये हम सिलेबस वगैरह डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस है कि क्रिमिनल लॉ में एक पेपर होगा, और क्रिमिनल प्रोसीजर में होगा, और फिर सब्सटेंटिव में होगा, उसके बाद एविडेंस वगैरह, ये सब तफसीलन एक बहुत बड़ा रिटन टेस्ट वगैरह होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये 17 की जॉब होती है। इसमें 1.5 ऑफ इनिशियल पे है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी आपको एक मंथ का एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग की वजह से, क्योंकि आप अपना वो जो फील्ड लाइफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी अनाउंस हुआ है, इसके भी कुछ इसी तरह पेपर वगैरह हैं। ये पोस्टों पे जो लोग अप्लाई करते हैं वो तफसील वगैरह ही जानते हैं, और उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ते जी। यहाँ पे मैं है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन। इस पे तो एडवर्टाइजमेंट 41 भी आया था, लेकिन इस पे एक पोस्ट और भी अनाउंस हुआ है, प्रोफेसर ऑफ साइकाट्री। अगर आप एमबीबीएस वगैरह हैं तो ये भी, इनके लिए भी डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं वो इसको तफसील से जानते हैं। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर साइकाट्री, ये भी रेगुलर बेसिस पे 19 की जॉब है, और ये 20 की जॉब है। तो ये भी अनाउंस हुई हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, और इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, और ये सब प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये समझ जाते हैं, इनके लिए डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास है 35 पोस्टें जूनियर क्लर्क की, जो कि रेगुलर बेसिस पे हैं। अब ये है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, पंजाब के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इसमें है जी हाँ 15 पोस्ट ओपन मेरिट पे हैं। इसी तरह माइनॉरिटी कोटा है, वुमेन कोटा है। तो इसको जी आगे देखते हैं कि इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड। अब हायर सेकेंडरी स्कूल का मतलब है आपके पास 12 ईयर की तालीम होनी चाहिए। इसी तरह 12 ईयर के साथ साथ आपसे ये क्या चाहते हैं कि स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश एंड प्रोफिशेंट। ये तो बड़ा आसान दिया है इन्होंने, ये बीपीएस 11 की जॉब है, 25 लफ्ज़ लिखना बहुत आसान है। और साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और कंप्यूटर से मुतालिक नॉलेज होना चाहिए, कोई आपकी डिप्लोमा वगैरह होगी तो आपको ज़ाहिर है। इसका पेपर होगा 1 पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स जो होगी, उसमें 80% आपका जनरल एबिलिटी से मुतालिक होगा। अब जनरल एबिलिटी में है जी जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह ये होंगी इसमें। इसी तरह आगे बढ़ते हैं जी। आगे इसमें 20% जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, ऑफिस वर्क वगैरह से रिलेटेड होंगे। तो ये इस तरह होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाहौर पंजाब में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा अगर आप इस पे पास होते हैं। बाकी जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार वगैरह है इसमें उन्होंने दे दिया है। तो ये जी कुछ पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे, हमने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।